तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके खूबसूरत से चैनल पे। आ जाओ फटाफट, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके लिए टू शॉर्ट जो सीरीज चल रहे काफी हेल्प कर रहे होंगे आपको। सही बात है, कहीं ना कहीं आपके रिवीजन के लिए, कहीं ना कहीं आपके डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो रहा होगा। सही बात है। बट इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे चैनल जेआर कॉलेज पे सारे वीडियोस पहले से ऑलरेडी वहां पे लेक्चर वाइज फॉर्म में अपलोड है। तो आप लोग जाके वहां पे प्लेलिस्ट से वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो और फटाफट अपनी स्टडी को ऑन कर सकते हो और आप काफी आगे चल सकते हो। सही बात है। तो आपके लिए पहले से ही पूरी स्टडी मटेरियल्स वहां पे कवर है, वहां पे स्टोर है। आप जाके खाली आपको यूज करना है, आपको जाना है, प्लेलिस्ट चेक करना है जेआर कॉलेज के वेबसाइट पे, यूट्यूब पे। देन आपको पूरे वीडियो वहां पे मिल जाएंगे और आप इजीली अपने एजुकेशन को, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हो। सही बात है। चलो, तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते हैं। जैसे कि आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है जनरल। अब जनरल क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसमें क्या होता है, क्या करना है, सब सारे चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये हमारा पार्ट 1 होगा। इसके बाद आपके लिए पार्ट 2 आएगा, थर्ड चैप्टर जनरल का। ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है, इस ऑल डेट छोटी छोटी बातें को हम लोग यहाँ पे नजर रखते हुए यहाँ पे देखेंगे कि जनरल में क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या चीज आ रही है, जा रही है, सब चीज देखेंगे। सबसे पहले आप एग्जाम्पल के समझ में समझते हैं हम लोग कि जैसे कि एक फर्म है। अब ये फर्म अगर 1 साल चलती है तो 1 साल में क्या करेगी, फर्म कुछ तो कुछ देगी, कुछ ना कुछ लेगी। अगर ये फर्म सपोज एक ग्रोसरी की है, ठीक है, ये फर्म एक ग्रोसरी की है, लाइक अ डीमार्ट समझ लो आप। ठीक है। अब इस ग्रोसरी को कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स लगेंगे, तो ये एक फर्म क्या करेगी, अपने आउटसाइडर से, अपनी इनसे क्या करेगी, परचेस करेगी। ठीक है। अब ये फर्म क्या कर रहे हैं, अपने आउटसाइडर से क्या कर रहे हैं, ग्रोसरी को परचेस कर रहे हैं। ठीक है। अब ये फर्म क्या करेगी, अगर आउटसाइडर से अगर ये परचेस कर रही है ग्रोसरी, तो ये ग्रोसरी कहीं ना कहीं तो सेल करेगी ना। तो ये फर्म क्या करेगी, अपने कस्टमर को ग्रोसरी सेल करेगी। अब ये फर्म अब जब भी रॉ मटेरियल्स ले रही है आउटसाइडर से और अपने कस्टमर को दे रही है, तो उसके बीच क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। कि पहले फर्म क्या कर रही है, अपने आउटसाइडर से क्या कर रही है, मटेरियल को ले रही है, फिर वो कस्टमर तक पहुंचा रही है, तो क्या कर रही है, ट्रांजेक्शन कर रही है। अब इस ट्रांजेक्शन को आप किस तरीके से एक बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड रखे हुए, इसी को बोलते हैं जनरल। कि आप जो भी ट्रांजेक्शन हमारे फर्म में कर रहे हो, अपने बिजनेस में कर रहे हो, इसको आप किस तरीके से एक जनरल में रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है। अब हो सकता है ग्रोसरी में बहुत सारे वेराइटी हो, काजू हो, किशमिश हो, बादाम हो, सब चीजें आएंगे। अब सब चीजों को अलग अलग एंट्रीज में यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, इसी को बोलेंगे जनरल एंट्रीज। समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत? चलो, अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये ग्रोसरी का जो फर्म है उसके पास लाखों कस्टमर होंगे, कितने लाखों कस्टमर होंगे इसके पास। अब ये लाखों को सेल कर रहा है, बट अगर इसने पर्टिकुलर हर एक कस्टमर का अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड किया है, तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होगा, काफी बढ़िया दिखेगा। और हर एक साल पे उसको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या इस चीजों में किया, क्या परचेस किया, क्या सेल किया, किसको कितना पैसा दिया, किससे कितना पैसा लिया। ये सारी चीज उसको प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। सही बात है। तो इसी के लिए कहते हैं कि जनरल करना, जनरल बनाना बहुत ईजी है। अगर आपको जनरल नहीं आया तो आपको कुछ नहीं आया, अगर आप जनरल सीख गए तो आप पूरा अकाउंट सीख गए। ठीक है। मेजर चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सही से देखेंगे, डाउट्स रहेगा, डाउट्स को क्लियर करेंगे, बिंदास पूछना है, डाउट्स में रहना नहीं है, क्योंकि डाउट्स में रहोगे तो आगे नहीं चल पाओगे, क्योंकि ये बहुत मेजर चैप्टर होने वाला है आपके लिए। अगर आपको जनरल आ गया तो आपको 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो पूरे मेजर को आपको यहाँ पे नजर रखते हुए देखना है। ठीक है। चलो, तो अब जनरल का मतलब आपको पता चल गया कि जनरल एक चीज होता है कि जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं उसको एंट्रीज के फॉर्म में रिकॉर्ड करना। ठीक है। हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसको एंट्रीज के फॉर्म में रिकॉर्ड करना, इस कॉल्ड एज जनरल एंट्रीज। ठीक है। अब जनरल एंट्री में क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होती है, फर्म को पैसा मिलता है कैश फॉर्म में, कभी मिलता है क्रेडिट के फॉर्म में, मतलब उधारी के बेसिस पे। तो उस टाइम पे क्या करना है, ठीक है, अभी फर्म अगर कुछ परचेस कर रही है तो उसको जीएसटी पे करना होगा। अब जीएसटी का क्या सीन होता है देखेंगे, सब में देखेंगे, इसी वीडियो में देखने वाले, तो जाना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है। क्योंकि जीएसटी भी इसमें देखने वाले हम लोग। हाँ, ठीक है। और क्या होता है कि फर्म के पास एक एविडेंस रहता है ना, एक प्रूफ रहता है, भाई मेरे पास जनरल है, मैंने चीजें किया, मैंने रिकॉर्ड किया, मेरे पास प्रूफ है, भाई देख लो आके आप। तो इस तरीके से फर्म को क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, हेल्प करता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फर्म कभी कभी क्या होती है, कैश देती है अपने होलसेलर को, अपने आउटसाइडर जहां से माल परचेस करती है, फर्म जहां से रॉ मटेरियल्स परचेस करती है उसको कैश में पेमेंट करती है और
साथ ही साथ चेक से भी क्या करती है, पेमेंट करती है। तो इस तरीके में दोनों ही वे में अपने को रिकॉर्ड तो करना होगा ना। तो किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, हमारे पास एक सम है, काफी बड़ा सम है, बट उस सम में ना सारे ट्रांजेक्शन वहां पे कवर हो जाएंगे। और ये आपने अगर ये सम कर लिया और ये सम देख लिया ना, तो मैं बोलता हूँ आपको डाउट्स कभी आएंगे ही नहीं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरीके का दिया हुआ है, तो हमारे पास ये सारे क्वेश्चन है, सारे ट्रांजेक्शन है। अब हमारे फर्म ने सपोज कौन है ये, नरेंद्र कमेंस का मतलब होता है बिजनेस को स्टेबलाइज करना, बिजनेस को स्टार्ट करना। अब यहाँ पे नरेंद्र बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, तो उसने साल भर में इतने सारे ट्रांजेक्शन किया है, कितने सारे, इतने सारे ट्रांजेक्शन किया है। अब इतने सारे ट्रांजेक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है, क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास जनरल एंट्री का यहाँ पे मैंने क्या करके रखा है, फॉर्मेट बना के रखा है। तो फॉर्मेट आपको इस तरीके से हमेशा बनाना है, डेट, पर्टिकुलर्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। आपने अगर इसके पहले का वीडियो देखा होगा, सेकेंड चैप्टर का मॉडर्न अप्रोच, साथ ही साथ ट्रेडिशनल अप्रोच, तो आपको शायद सारे डाउट्स वहां पे क्लियर हो गए होंगे अकाउंट्स ऑफ टाइप के। ठीक है, मैंने वहां पे डिस्कस किया था, किस बारे में डिस्कस किया था आपको पता होगा, गोल्डन रूल्स के बारे में डिस्कस किया था, साथ ही साथ मॉडर्न अप्रोच के क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो को आपको देखना है, तो उसमें आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट सारे सही तरीके से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सही है, तो चलो वन बाय क्या करेंगे हम लोग, बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बिजनेस क्या है, एक फर्म की खुद की पहचान है, एक फर्म की खुद की पहचान होती है। ठीक है, फर्म एक भले से वो एक लिविंग थिंग नहीं है, बट एक फर्म का खुद रेपुटेशन और नाम होता है। ठीक है, अभी डोमिनोज किसी पर्सन का नाम है क्या, नहीं, एक फ्रेंचाइजी का नाम है जो कि पिज्जा सेल कर दिए। तो डोमिनोज का खुद का एक ब्रांड है ना भाई, डोमिनोज खुद का एक नाम है। तो हर एक फैक्ट्री की खुद का एक पहचान होता है, हर एक कंपनी की खुद की एक नाम होती है। ठीक है, तो डोमिनोज ने यहाँ पे खुद का एक नाम बनाया, उस कंपनी ने खुद का एक नाम बनाया। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो आपके पास जियो का सिम होता है। ठीक है, अभी इसके ऑनर कौन है, अंबानी सेठ है, बट जियो ने खुद का एक नाम बनाया, अरे जियो सिम, आपको लेना होता है जियो का सिम लेना, आप बोलते हो ना जियो का सिम लेना है। आपने ये बोला है क्या मुकेश अंबानी का सिम लेना है, कभी नहीं बोला, क्योंकि उसने अपना गुडविल इस तरीके से बनाया है ना फर्म में। हर एक बिजनेस का रेपुटेशन मार्केट में होता है बच्चों। ठीक है, सही है, चलो फर्स्ट ने यहाँ पे क्या बोला, देखिए नरेंद्र कमेंस बिजनेस विद कैश ₹80,000। सबसे पहले अगर नरेंद्र बिजनेस चालू कर रहा है, नरेंद्र अगर बिजनेस चालू कर रहा है तो वो किस वे में चालू कर रहा है, वो कैश ला रहा है, कितना ला रहा है, 80,000 रुपए, 80,000 कैश ला रहा है। तो यहाँ पे जनरल क्या होगा, सबसे पहले फर्म में क्या आ रहा है, सबसे पहले फर्म में क्या आ रहा है, फर्म में कैश आ रहा है। तो जो फर्म में आएगा, जो फर्म रिसीव करेगा वो डेबिट साइड, जो फर्म से जाएगा वो क्रेडिट साइड। समझ में आ रहा है, जो फर्म में आ रहा है, जो फर्म रिसीव करेगा उसको बोलेंगे डेबिट साइड, जो फर्म से जा रहा है क्रेडिट साइड उसको बोलेंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बिजनेस चालू कर रहा है तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, डेट क्या दिया है, 1 अप्रैल दिया है। चलो यहाँ पे आई विल राइट डाउन हियर 1 अप्रैल। ठीक है, पैसा आ रहा है तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है ना, तो रिसीव हो रहा है बिजनेस में कैश, तो डेबिट होगा। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, प्लस किसके पास से पैसा आ रहा है, किसके पास से आ रहा है, इसके पास से आ रहा है, देखो नरेंद्र के पास से आ रहा है। बट किस लिए आ रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल को अपना जो फर्म होता है, हमारा जो फर्म होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। तो जो भी 1 अप्रैल को आपके फर्म में आता है उसको बोलते हैं कैपिटल, उसको बोलते हैं कैपिटल। जब बिजनेस स्टार्ट होता है, बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त जो पैसा एक इन्वेस्टर, एक ऑनर लाता है इज कॉल्ड एज अ कैपिटल। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो किसका पैसा आ रहा है, कैपिटल का पैसा आ रहा है, तो क्या होगा, टू कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। देखो हमेशा क्रेडिट में 2 लगता है, जो भी क्रेडिट रहेगा उसमें आगे 2 लगता है, और कैश अकाउंट डेबिट ऊपर वाले में डेबिट लगता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला टाइप्स ऑफ अकाउंट। अभी कैश अकाउंट कौन सा टाइप से, कैश अकाउंट मैंने आपको बताया था कि कैश, मशीनरी, जितने भी मेरे असेट्स होंगे ये सब मेरे असेट्स में आएंगे। कहां पे आएंगे, असेट्स में आएंगे। कैश अकाउंट
प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है, ये सारे जो भी मेरे असेट्स है वो सब कहाँ पे जाएंगे, हमारे रियल अकाउंट में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, हमारे रियल अकाउंट में, क्योंकि बोला गया है ना रियल अकाउंट का, आपको पता है मैंने आपको बताया था वहां पे गोल्डन रूल्स में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट वाट्स कम्स इन और क्रेडिट वाट्स गोज आउट, ठीक है। मेरे पास क्या आ रहा है वो डेबिट, मेरे पास से क्या जा रहा है वो क्रेडिट, ये बोलता है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आते हैं, क्या आते हैं, सारे एसेट्स आते हैं, ठीक है। तो कैश मेरे लिए क्या एसेट्स है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, रियल अकाउंट क्या हो जाएगा मेरे लिए, रियल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल कौन दे रहा है, कोई एक ऑनर दे रहा है, कोई एक प्रोप्राइटर दे रहा है, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन दे रहा है ना, सही बात है ना। तो कैपिटल मतलब क्या हुआ, कोई एक आदमी दे रहा है, आदमी देगा या कोई पर्सन देगा, तो क्या नाम होगा इसका, क्या नाम हो जाएगा बताओ मुझे, पर्सनल अकाउंट। सिंपल सी बात है, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कोई पर्सन दे रहा है ना, कोई इंडिविजुअल दे रहा है ना। चलो अब यहां पे कितना आ रहा है, 80,000 रुपए आ रहे हैं बिजनेस में। कहां से आ रहे हैं, कैपिटल, तो क्रेडिट में आएगा 80,000। कहानी खत्म। नरेशन आपके मन से, आपको जो भी अच्छा लगे आप लिख सकते हो, नरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। बट आपको हमेशा याद रखना है कि आप जब भी स्टार्ट करोगे तो आपको बिंग से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है, बिंग से स्टार्ट करना है, ठीक है। देन आई विल राइट डाउन हियर बिग नरेंद्र started business with कैश रुपीज 80,000। कहानी खत्म। यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन की कहानी एकदम खत्म हो गई। कितना सिंपल वे में समझाया आपको पता है ना। तो ऐसे आप अगर वीडियोस को देखोगे, लेक्चर्स को देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये सब सारी चीजें ना बहुत मैं डीप में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो शायद इतना आपको कोई बताएगा नहीं। तो आपको मतलब लास्ट तक वीडियो को देखना है और पूरे पॉइंट्स को एक समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो देन सेकेंड वन यहाँ पे क्या बोला है देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम किरण ₹40,000 ऑन क्रेडिट। मतलब क्रेडिट का मतलब होता है उधारी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, उधारी के बेसिस पे। हमेशा आपको पता है जब भी आप परचेस करोगे तो सामान अपने पास आएगा कि जाएगा, अरे सामान अपने पास आएगा ना, बदले में क्या होगा, अपने पास से कैश जाएगा। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रेडिट पे सामान लिया है तो हमारे पास से कैश जाएगा, नहीं जाएगा। तो जब भी क्रेडिट पे सामान लोगे तो सामने वाले पर्सन का नाम आता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। सबसे पहले याद रखो, एक मैं आपको रूल बता रहा हूं, हमेशा आपको लाइफ में डालना है। जब भी आप परचेस करोगे तो परचेस क्या होगा, डेबिट होगा। परचेस क्या होगा, डेबिट होगा। अगर कैश में परचेस करोगे तो क्रेडिट में कैश का नाम आएगा। अगर कैश में परचेस नहीं कर रहे हो, क्रेडिट पे कर रहे हो, तो क्रेडिट में सामने वाले बंदे का नाम आएगा। सही है। चलो तो यहां पे देखना है सेकंड डेट कितना बोला है, डेट बोला है 3। देन आई विल राइट डाउन हियर 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला कि परचेज क्या होगा, डेबिट होगा। जब भी आप परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। देन आई विल राइट डाउन हियर परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, सही बात है। अभी आपने क्रेडिट पे सामान लिया है ना, कैश में तो लिया नहीं है। अगर कैश में लिया तो यहाँ से कैश जाता, बट कैश में नहीं लिया है तो आप सामने वाले का नाम लिखोगे। तो नाम क्या बोला गया है देखो, नाम बोला गया है किरण। तो आपको किरण को पैसा देना है ना बच्चों, तो क्रेडिट में नाम किसका आएगा, किरण का आएगा ना, सही बात है। चलो काफी बढ़िया, क्या बात है यार। कितना बोला है, 40,000 बोला है, क्या बात है क्या बात है। चलो उससे पहले हम लोग याद करेंगे कि भाई ये कौन सा अकाउंट होने वाला है, ये कौन सा अकाउंट होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कुछ परचेस करते हो, जब भी आप कुछ परचेस करते हो तो सिंपल सी बात है ना, आपके पास पैसा आएगा कि जाएगा। अरे पैसा जाएगा तो आपके लिए क्या है, वो एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस है, खर्चा है ना। तो जो भी खर्चे वाले चीजें हैं वो कहां पे जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। कहां पे जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट बोलता है ना, डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सही बात है, सही है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे जो परचेज है वो क्या है, मेरे लिए एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है, इसके लिए इसको क्या बोलोगे, नॉमिनल अकाउंट बोलोगे। क्या बोलोगे, नॉमिनल अकाउंट में आता है ये चीज, ठीक है। फिर क्या बोला, टू किरण। किरण कौन है, एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है।
तो इंडिविजुअल है तो कहां पे जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। देन आई विल राइट डाउन हियर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कितना है बच्चों, 40,000 डेबिट होगा और साथ ही साथ 40,000 क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेस तो किया, बाद में पैसा देना है ना, तो क्रेडिट भी तो होगा। सही बात है ना। चलो नरेशन आप अपने मन से लिख लो। आई विल राइट डाउन हियर बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम ईरान ऑन क्रेडिट। कहानी खत्म। आपके ऊपर है, आप कुछ और भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खाली स्टार्ट करना है तो आपको बिंग लगाना है, क्योंकि बिंग के आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने बिंग लगा भूल गए तो बिंग्स के मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं बच्चों। सही है। चलो देन सेकेंड, यहाँ पे पेज कम पड़ रहा है। देन आई विल राइट डाउन हियर सेकेंड पेज में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ड्रॉ करते हो तो आपको पता होगा कि आपके एक पेज में हो जाएगा, बट यहाँ पे मेरा एक पेज में नहीं होगा, तो फिर आपको को नीचे कंटिन्यू करना है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसका टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, 8 पर्टिकुलर्स। ठीक है, लेजर फोल्डर, सॉरी, टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, लेजर फोल्डर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा रखा है मैंने इस बार इसको, क्योंकि हमारा ट्रांजेक्शन काफी अच्छे से आ जाए इसके लिए। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या हुआ, दो ट्रांजेक्शन हो गए, यहाँ पे मेरे 2 ट्रांजेक्शन हो गए। देन थर्ड क्या बोला है, देखिए ये वाले हो गए, ये वाले भी हो गए। अब फिफ्थ वन क्या बोला है, देखिए बोला गया है पेड रेंट। अब पेड आपने रेंट, आप कुछ भी पे करोगे, कुछ भी पे करोगे, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो लाइट बिल हो, चाहे वो वेयर हाउस की रेंट हो, चाहे वो किसके भी रेंट हो, फर्म से पैसा आएगा कि जाएगा? अरे फर्म से पैसा जाएगा ना। तो जब भी फर्म से पैसा जाएगा तो आपको पता है कि फर्म से क्या होगा, यहाँ पे पैसा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, फर्म से अगर पैसा जाएगा तो पैसा कहां से जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। बट पैसा किसके लिए जा रहा है, पैसा किसके लिए जा रहा है, रेंट के लिए जा रहा है ना। तो डेबिट क्या होगा, रेंट होगा ना, क्योंकि फर्म के पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। तो पैसा कहां से जाएगा, क्रेडिट से जाएगा ना। फर्म के पास से क्या होगा, क्रेडिट होगा ना। अगर किसी चीज के लिए पैसा जा रहा है, अगर किसी चीज के लिए पैसा जा रहा है तो फर्म से क्या हो रहा है, पैसा क्रेडिट हो रहा है ना, पैसा जा रहा है ना। तो डेबिट में किसके लिए जा रहा है, उसका नाम आएगा। डेबिट में जिसके लिए जा रहा है उसका नाम आएगा। सिंपल। चलो डेट क्या बोला है, 5। चलो तो 5। अब यहाँ पे किसके लिए पैसा जा रहा है, रेंट के जा रहा है पैसा, पैसा रेंट के लिए जा रहा है। तो रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, फर्म से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 2 लगाया मतलब क्रेडिट हो गया। ठीक है, कितना जा रहा है भाई, 2,000 रुपए जा रहे। कितने जा रहे, 2,000 रुपए जा रहे। ठीक है, तो आई विल राइट डाउन योर डेबिट साइड 2,000 एंड आई विल राइट डाउन योर क्रेडिट साइड 2,000। ठीक है, चलो अब फाइंड आउट करना है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पे रेंट अकाउंट है। अभी रेंट भी तो आपके लिए एक्सपेंस हो गया ना बच्चों। अगर आप कुछ भर रहे हो, कुछ भी पे कर रहे हो, तो आपके लिए क्या है, वो एक्सपेंस ही है ना। और जितने भी एक्सपेंस वाली चीज होंगे, जितने भी लॉस वाली चीज होंगे, वो सारे कौन से अकाउंट में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। कौन से अकाउंट में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, रेंट भी कहाँ पे आएगा, आपके नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे, जितने भी आपके लिए लॉस होंगे, वो सारे नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। और कैश अकाउंट क्या होगा, मेरे लिए एसेट से कैश, तो कैश कौन से अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। कहानी खत्म। चलो तो यहां तक आपको खत्म हो गया होगा। नरेशन की मैं बात करूं तो नरेशन आप देखेंगे बीइंग रेंट पेड लिख दो, सिंपल सा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहां मैं हूं, टेंशन ना लो। चल कहानी खत्म। देन फिफ्थ वन यहाँ पे क्या बोला, फिफ्थ तो हो गया पहला। 10th वन क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विकास 55,000 ऑन क्रेडिट। अभी आपने यहाँ पे गुड्स को बेचा है, आपने यहाँ पे गुड्स को बेचा है, बट कैश के फॉर्म में नहीं, उधारी के फॉर्म में बेचा है, क्रेडिट के फॉर्म में बेचा है। अगर यहाँ पे क्रेडिट लिखा है तो ठीक है, अगर क्रेडिट की जगह किसी पर्सन का भी नाम यूज किया है तो आपको अज्यूम करना है कि आपका गुड्स क्रेडिट पे ही गया है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया। आप गुड्स सोल्ड किया तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा आएगा ना। आपके पास से क्या जाएगा, आपके पास से गुड्स जाएगा, आपके पास से क्या जाएगा, गुड्स जाएगा, तो पैसा आएगा। अगर आपने कैश पे बेचा होता तो कैश अपने पास आता,
बट आपने क्या किया है, क्रेडिट पे बेचा है ना, तो कैश आएगा नहीं आएगा। जब कैश नहीं आएगा, जब भी आप क्रेडिट पे बेचोगे तो डेबिट साइड पे जिसको बेच रहे हो उसका नाम आएगा। ठीक है, तो कौन है यहाँ पे, मिस्टर विकास, तो डेबिट साइड में नाम आएगा मिस्टर विकास का। तो 10 विकास अकाउंट डेबिट। ठीक है, अभी आपने क्या किया, आपके पास से गुड्स गया है ना, आपके पास से क्या हुआ है, गुड्स गया है, मतलब क्या हुआ, आपने सेल किया है, तो यहाँ पे सेल अकाउंट आएगा। ठीक है, जब भी आप परचेस करोगे तो परचेस कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। जब भी आप सेल्स करोगे तो सेल्स आएगा आपकी क्रेडिट साइड में। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कितने का हुआ है बच्चों, 55,000 का हुआ है, तो पहले मैं अमाउंट डाल दूंगा यहाँ पे 55,000, यहाँ पे कितना होगा 55,000। ठीक है, चलो अभी विकास अकाउंट, विकास क्या है, एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है, एक आदमी का नाम पे मेंशन किया गया, तो कौन सा अकाउंट होगा, ये पर्सनल अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। अभी यहाँ पे टू सेल्स, अभी देखो सेल्स करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इनकम आएगा ना, आपके पास क्या होगा, इनकम आएगा। जब भी आप कुछ बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, तो आपको यहाँ पे बोला गया कि जितने भी आपके एक्सपेंस एंड लॉसेस होंगे वो आएंगे डेबिट साइड में, और जितना भी आपके लिए इनकम्स एंड गेन्स होगा ये होगा क्रेडिट साइड में। कौन बोलता है, ये नॉमिनल अकाउंट बोलता है। ये नॉमिनल अकाउंट हमने पढ़ा था ना गोल्डन रूल में कि हमारे पास 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल क्या बोलता है, जितने भी आपके एक्सपेंस और लॉस होंगे वो सारे होंगे डेबिट साइड पे, जितने भी आपके लिए इनकम्स एंड गेन्स होंगे वो सारे होंगे क्रेडिट साइड पे। ठीक है, अभी सेल किया तो पैसा आया, तो इनकम हुआ ना, तो कौन से अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। देखो नॉमिनल अकाउंट दो चीज बोलता है कि जितने भी आपके एक्सपेंस एंड लॉसेस होंगे वो डेबिट साइड में, वो भी नॉमिनल है, और जितने भी आपके फायदे होंगे या इनकम होगा वो भी नॉमिनल है, बट वो क्रेडिट साइड पे होगा। ठीक है, ये आपको बोला गया, आपने पढ़ा होगा गोल्डन रूल्स, देखो गोल्डन रूल्स में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नरेशन लिखना है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर विकास ऑन क्रेडिट। कहानी खत्म, क्या हुआ, कहानी खत्म। चलो 10 के बाद देखना है 15, क्या बोला है, परचेस फर्नीचर ऑफ 30,000 एंड जीएसटी 80%। अब सीन आ गया जीएसटी का। अब जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड सर्विसेज एंड टैक्स, गुड सर्विसेज एंड टैक्स। अब जीएसटी जब भी आप भरते हो कितना बोला, 18% बोला। अब इस 18% जितना भी बोला हो, जितना भी परसेंट बोला हो उसको डिवाइड बाय 2 करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। आधा आपके स्टेट को जाएगा और आधा आपके सेंट्रल को जाएगा। आधा आपके स्टेट को एसजीएसटी आएगा और आधा सीजीएसटी। एक मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो जो भी दिया होगा 18% दिया है तो आधा का कितना होगा, 9 होगा। अगर आपको 10 दिया है तो कितना होगा, 5 होगा। अगर आपको 20 दिया है तो क्या होगा, 10 होगा। अगर आपको 50 दिया है तो कितना होगा, 25 होगा। मतलब जितना भी दिया होगा उसको आधा आधा करना है, 2 जगह आपको बांटना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया आपने, परचेस किया। क्या किया है, परचेस किया है। क्या किया है, फर्नीचर परचेस किया है। कितने का, 30,000 का परचेस किया है। साथ ही साथ में जीएसटी क्या किया, पे किया है। जीएसटी क्या किया है, पे किया है। तो चलो यहाँ पे देखना है डेट कितना बोला है, 10 के बाद 15। ठीक है, अब मैंने बोला परचेज जब भी करोगे तो परचेज क्या होगा, डेबिट होगा। बट यहाँ पे परचेज का नाम दिया ना फर्नीचर का, तो आपको नाम यूज करना है फर्नीचर का। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना, 30,000 का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, बाद में देखेंगे इसको, 30,000। ठीक है, साथ ही जब क्या किया, जीएसटी पे किया। मतलब आपके पास से जीएसटी भी जाएगा ना, आपके पास से क्या होगा, जीएसटी भी। यहाँ पे जीएसटी भी आपने दिया है ना सामने वाले को, तो यहाँ पे जीएसटी दिया है तो आपने पहले आपने इनपुट लिखना है, इनपुट। मैंने आपको बोला 2 जगह आपको देना है, एक देना है सीजीएसटी और एक एसजीएसटी को देना है। ठीक है, तो एक देना है सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड सर्विसेज एंड टैक्स। ठीक है, और एक होगा इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, एसजीएसटी। ठीक है, अकाउंट डालना है, ये सब होगा डेबिट, क्योंकि ये सब आपके पास आ रहा है ना, फर्नीचर आपने परचेस किया आ रहा है। अब जीएसटी भरोगे, जीएसटी बिल आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अब जब भी कुछ भी देखो सपोज ये बॉटल,
इस बॉटल की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है ना। अगर इस जीएसटी इसका 20% रहे तो मुझे इसके ऊपर 20% क्या करना होगा, जीएसटी भी देना होगा। मतलब 10,000 की बॉटल प्लस 2,000 मेरा जीएसटी, मतलब इस बॉटल मेरे को कितने का पड़ेगा, इस बॉटल मेरे को 12,000 का पड़ेगा। तो सेम ऐसे ही है कि फर्नीचर पर कितने का है, फर्नीचर आपका 30,000 का है, बट साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, जीएसटी भी पे कर रहे हो। जब जीएसटी अपन काउंट करेंगे उसके बाद मुझे चलेगा पता कि मेरे पास से कैश कितना जा रहा है। सही बात है। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता दिया कि इस बॉटल की वैल्यू अगर 10,000 है, ठीक है, अब इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट मुझे देना है, जीएसटी पे करना है, ठीक है, तो मैं कितना दूंगा, अब 12,000 दूंगा ना भाई, क्योंकि मैं इस पे जाकर जीएसटी भी पे कर रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे भी वही सीन है, ठीक है। चलो, तो हमारा जो फर्नीचर है वो कितने का है, 30,000 का है, ठीक है। जीएसटी कितना बोला है, जीएसटी बोला गया है 18% बोला गया है। अब 18 का क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, मतलब आधा मिलेगा सेंट्रल को, आधा मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आपको निकल कर मैं दिखा दूं। चलिए अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है, 30,000 इंटू 9/100, क्योंकि 18 बोला है तो 9 मिलेगा इसको और 9 मिलेगा आपके स्टेट को, ठीक है, 100। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। 300 गुना 9 करो, कितना हो जाएगा, 2700 रुपए हो जाएगा। मतलब 2700 आपके स्टेट को और 2700 आपको सेंट्रल को, आप क्या कर रहे हो, जीएसटी पे कर रहे हो, ठीक है। आपने फर्नीचर लिया, फर्नीचर आया, जीएसटी बिल भी आया। अब आपके पास से एक्चुअल में कैश कितना जा रहा है, कैश कितना आउटफ्लो हो रहा है, कैश आपके पास से कितना आउटफ्लो हो रहा है, देखो तो नीचे क्या होगा, टू कैश अकाउंट, बदले में क्या होगा, फर्म से कैश जाएगा ना। तो कैश कितना जाएगा, 30 का मेरा फर्नीचर हो गया, 100 का क्या होगा मेरा जीएसटी, मतलब कितना होगा, 30 इस 4 35,400, कितना हो गया 35,400। मतलब मेरे पास से कैश जा रहा है 35,400। क्यों सर ऐसा आप पूछोगे, आप तो बोलोगे ना सर फर्नीचर तो मेरा 30,000 का था ना, बट मैं 35 क्यों पेड कर रहा हूं, क्योंकि 30,000 के फर्नीचर पे मुझे जीएसटी भरना है, और मैं जब जीएसटी भरूंगा तो मेरा वो हमारे एसेट्स के अमाउंट में ही कैलकुलेट होगा। सही बात है, हमारे पास से एक्चुअल कैश कितना जाएगा, 35,400 जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है। चलो नरेशन आपको लिखना है बिंग, नरेशन लिखते हुए आप कुछ भी लिखो, खाली आपको बिंग से स्टार्ट करना है, ठीक है। बिंग मैं लिखता हूं, बिंग फर्नीचर परचेज एंड पेड जीएसटी 18% एट द रेट 18%, ठीक है, कहानी खत्म। सिंपल वे में लिख दिया मैंने, आपको भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, टेबल भर गया। देन आई विल, मैं यहाँ पे टेबल क्या करूंगा, नया बनाऊंगा, ठीक है। आपको कंटिन्यू करना है पेज पे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे टेबल एक न्यू ड्रॉ कर रहा हूँ आगे के ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, ठीक है। पहला हमारा डेट होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, हमारे पर्टिकुलर जो हमारे ट्रांजेक्शन्स होंगे वो, देन मेरे टाइप्स ऑफ अकाउंट होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा लेजर फोलियो होगा, ठीक है। उसके बाद यार डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट होगा, ठीक है। उससे पहले हमें यहाँ पे चीज करना है, हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट नहीं लिखा है, तो हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, फर्नीचर कौन से अकाउंट में आएगा, फर्नीचर मेरे लिए क्या है, एसेट है ना, तो एसेट कहाँ पे जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे फर्नीचर में कौन सा आएगा, रियल अकाउंट आएगा, क्या आएगा, रियल अकाउंट आएगा, ठीक है। फर्नीचर में क्या आएगा, रियल अकाउंट आएगा। अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो, अभी सिंपल सी बात है ना, अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो तो जीएसटी आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है ना, खर्चा है ना आपके लिए, जीएसटी खर्चा है कि नहीं मुझे बताओ। देखो इस बॉटल की वैल्यू 10 रुपए थी ना, बट मैं अगर जीएसटी पे कर रहा हूँ 20%, तो मैं अगर 2 रुपए तो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ना, तो 2 रुपए मुझे कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, बट मैं जीएसटी भर रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या है, वो एक्सपेंसेस है ना। तो जो भी एक्सपेंसेस होगा तो कौन से अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। सिंपल सी बात है, जितने भी आपके लिए एक्सपेंसेस होंगे वो सारे जाएंगे नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। तो मेरे लिए जो भी मेरे लिए जीएसटी में पे करूंगा वो मेरे लिए एक्सपेंसेस है, और ये सब जाएंगे मेरे नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। अभी कैश अकाउंट, कैश अकाउंट मेरे लिए क्या है, एसेट्स है ना, कैश अकाउंट मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स कौन से अकाउंट में जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा। सही बात है। चलो तो ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो आगे देखना है हमें, यहाँ पे कंटिन्यू करके हमारा क्वेश्चंस को देखना। हमारा फर्नीचर तक हो गया, मतलब डेट 15 तक हो गया, 3 और बचा है वो भी हो जाएगा। 18 डेट को क्या बोला गया है,
रिसीव अ बेरियर चेक ऑफ 25,000 मिस्टर विकास। आपको यहाँ पे बेरियर चेक रिसीव हुआ। बेरियर चेक का मतलब होता है एक टाइप ऑफ कैश चेक। सपोज आपने बेरियर चेक दिया, आप तुरंत जाओगे बैंक में और बैंक में उस बेरियर चेक को दिखाओगे और आपको तुरंत वहां पे कैशियर कैश दे देगा तुरंत। मतलब एक बेरियर चेक एक टाइप का कैश चेक है, ठीक है। बेरियर चेक एक टाइप का कैश चेक है, ठीक है। तो यहाँ पे बेरियर चेक को मिल रहा है, किससे मिल रहा है? विकास से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? विकास से मिल रहा है। और बेरियर चेक एक टाइप ऑफ कैश का चेक है, ठीक है। तो हमारे फर्म में क्या आएगा? पैसा आएगा ना। हमारे फर्म में क्या आएगा? पैसा आएगा। डेट कितना है? 18। चलो 18 डालेंगे। मैंने बोला कि जब भी आपको बेरियर का नाम दिया जाए, जब भी आपको बेरियर चेक बोला जाए, तो आपको समझना है कि मेरे पास से कैश आ रहा है। मेरे पास क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। क्योंकि बेरियर चेक कितना हार्ड होता है। सपोज अगर बेरियर चेक मैंने आपको दे दिया और आपके जेब से कहीं पे गिर गया, आपके जेब से कहीं पे गिर गया और किसी और पर्सन को मिल गया, तो वो पर्सन भी जाके तुरंत पैसा विड्रॉ कर सकता है बैंक से, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि बेरियर चेक एक तरीके का कैश चेक है। बेरियर चेक आप दिखाओगे कैश काउंटर पे, आपको तुरंत वहां पे कैश मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो, बेरियर चेक का मतलब क्या होता है? कैश चेक। अभी आपको बेरियर चेक यहाँ पे रिसीव हुआ है। रिसीव मतलब क्या? मिला है। मिला है मतलब आपके पास कैश आया है। तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। फर्म में कैश आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। फर्म में जो भी आएगा वो डेबिट होगा। फर्म से जो भी जाएगा वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। सही बात है, कहानी खत्म। सही है ना। देखो आपको बोला गया ना कि जितने भी आपके पास से जितने भी चीजें आएंगे वो डेबिट साइड, जितने भी जाएंगे वो क्रेडिट साइड। ये मेरा ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। ये ट्रिक आपके बुक में मेंशन नहीं किया है, पर आपको इतना माइंड में डाल के रखना है कि जो भी बिजनेस में आएगा डेबिट साइड, जो बिजनेस से जाएगा वो क्रेडिट साइड। कहानी खत्म। चलो, अब यहाँ पे किसके पास से पैसा आ रहा है? मिस्टर विकास के पास से आ रहा है। तो किसका नाम आएगा? विकास का नाम आएगा क्रेडिट साइड पे, विकास अकाउंट। कहानी खत्म, ठीक है। कितना आ रहा है बच्चों? 25,000 आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेबिट साइड में भी 25,000 और क्रेडिट के कॉलम में 25,000 में यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। चलो, अभी कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कैश मेरे लिए क्या है? एसेट्स है ना। तो एसेट्स कौन से अकाउंट में आता है? रियल अकाउंट में आता है ना। तो ये कौन सा अकाउंट होगा मेरे लिए? रियल अकाउंट हो गया। सेकंड क्या बोला है? मिस्टर विकास। विकास कौन है? एक पर्सन है ना, एक इंडिविजुअल व्यक्ति है ना। तो इसे कौन से अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। सही बात है। चलो, आई होप कि आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे और आपके लिए जनरल काफी इजी हो गया होगा। सही बात है ना। चल, नरेशन लिखना है। बीइंग रिसीव अ बेरियर चेक, बेरियर चेक फ्रॉम मिस्टर विकास। विकास से मुझे क्या हुआ? एक बेरियर चेक क्या हुआ? रिसीव हुआ। बट नरेशन लिखते वक्त आपको याद रखना है कि आपको बिंग नहीं भूलना है। अगर आप बिंग भूल गए ना तो आपका पूरा नरेशन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसका कोई भी सॉल्यूशन समाधान नहीं है। तो बिंग आपको हमेशा याद रखना है। बिंग के बाद अगर आपने क्वेश्चन भी लिख दिया ना तो मार्क्स मिलना है, तो आपको मार्क्स मिलना है। बट अगर आपने बिंग लिखना छोड़ दिया तो बिंग लिखना छोड़ दिया तो मार्क्स वहां पे क्या होंगे? डिडक्ट हो जाएंगे। सही है। चलो, अब यहाँ पे मेरा ये भी कंप्लीट हो गया 18 का। आप देखते हैं उसके बाद क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। उसके बाद ट्रांजेक्शन जो हुआ है 21 तारीख को, वो क्या हुआ है? पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक ₹20,000। अभी फर्म क्या कर रही है? किरण को क्या कर रही है? पे कर रही है। किससे? चेक से पे कर रही है। जब भी चेक से पे करेगी तो इसका नाम आएगा? बैंक का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? बैंक का नाम आएगा। जब भी कुछ भी ट्रांजेक्शन चेक में होगा तो नाम आएगा हमारे बैंक का, ठीक है। सही बात है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पे हो रहा है, मतलब फर्म से क्या होगा? पैसा जाएगा। फर्म से क्या होगा? पैसा जाएगा। यहाँ पे रिसीवर कौन है? किरण। अपन किसको पे कर रहे हो? आप किरण को पे कर रहे हो ना। तो किरण क्या हो गया? रिसीवर हो गया। डेबिट साइड में उसका नाम आएगा। चलो, 19, डेट कितना है? 21। चलो, अभी हमारे फर्म से क्या होगा? पे किया मतलब पैसा जाएगा। कैश में जाएगा? नहीं, चेक बोला गया है। चेक बोला गया तो नाम किसका आएगा? बैंक का आएगा। किसको पैसा पे करना है? किरण को। किसको पैसा पे कर रहे हो उसका नाम कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में। सिंपल। तो किरण को पैसा पे कर रहे हो तो किरण अकाउंट क्या हो जाएगा हमारे लिए? डेबिट। पैसा जा रहा है, कैश में जा रहा है? नहीं, चेक में जा रहा है। तो नाम किसका आएगा? देना बैंक का, क्योंकि देना बैंक वहां मेंशन किया गया है। तो देना बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना पैसा दे रहे हो? 25,000। कितना दे रहे हो? 20,000, सॉरी। तो 20,000 किरण को मिल रहा है। हमारे देना बैंक से 20,000 क्या हो रहा है? क्रेडिट में हो रहा है, ठीक है। अब किरण अकाउंट,
अब किरण अकाउंट क्या हो गया, एक पर्सन का नाम है, एक इंडिविजुअल का नाम है, ठीक है, सही बात है। तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। तो यहां पे मैंने लिख दिया पर्सनल अकाउंट, ठीक है। चलो, अब देना बैंक, मैंने आपको बोला था कि हमने जब गोल्डन रूल्स पढ़ा था इसके पहले लेक्चर में, तो उसमें बोला गया था ना कि पर्सनल अकाउंट तीन तरीके का होता है। कौन सा, एक होता है पर्सनल अकाउंट जिसमें किसी का नाम मेंशन किया होता है, सेकंड होता है आर्टिफिशियल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि भाई जिसको नाम एक लॉ ने दिया है, जिसको नाम एक लॉ ने दिया है, एग्जाम्पल आपका स्कूल, एग्जाम्पल आपका इंस्टीट्यूट, एग्जाम्पल आपका बैंक, ठीक है। तो ये सब जो बैंक होते हैं वो सब क्या होगा, एक लॉ ने नाम दिया है, उसको नाम एक लॉ ने दिया है, ठीक है। एक बोलते ना, एक लॉ बोलते हैं, लॉ पता है ना आपको, एक कानून, कानून ने इसको नाम दिया है, उसको बोलोगे लॉ, तो उसको बोलोगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब ये देना बैंक क्या है, एक बैंक का नाम है, तो इसको एक लॉ ने नाम दिया है, तो ये भी कहां पर जाएगा, हमारे पर्सनल अकाउंट में जाएगा। क्योंकि पर्सनल अकाउंट तीन तरीके का होता है, एक होता है पर्सनल अकाउंट जिसमें किसी इंडिविजुअल का नाम होता है, सेकंड होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जिसको लॉ ने नाम दिया है, जैसे कि देना बैंक, आपके स्कूल्स के नाम, ठीक है, आप जहां पे जॉब कर रहे हो, आपके कंपनीज के नाम, ये सारी चीज, ठीक है। और थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव, आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ रहेगा किसी पर्सन का, तो उसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। चलो, तो देना बैंक क्या होगा मेरे लिए, पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये देना बैंक को एक लॉ ने नाम दिया है इसके लिए, ठीक है। चलो, नरेशन लिखना है, बीइंग पेड किरण ₹20,000, कहानी खत्म। सिंपल वे में लिखना है, ज्यादा बड़ा लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो, उसके बाद लास्ट यहाँ पे क्या बोला है, लास्ट बोला है पेड सैलरी 5,000। मैंने सिंपल सी बात को बताया कि जब भी आप कुछ भी पे करोगे तो फर्म में पैसा आएगा कि जाएगा, अरे फर्म से पैसा जाएगा ना, जब भी फर्म से पैसा जाएगा तो हमारे पास से क्या होगा, कैश जाएगा ना, तो फर्म से जाएगा तो कहाँ पे आएगा, कैश, क्रेडिट में आएगा ना, और जिसके लिए जा रहा है वो कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा ना, सही बात है। यहाँ पे फर्म से पैसा जा रहा है क्योंकि आप पे कर रहे हो ना, बट किसके लिए जा रहा है, डेट 30 किसके लिए जा रहा है, सैलरी के लिए जा रहा है, तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा मेरे लिए, डेबिट, ठीक है। पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना है, 5,000, कितना है, 5,000, ठीक है। नरे सैलरी अकाउंट मतलब क्या, सीधी सी बात है ना, सैलरी हो या रेंट हो, है तो मेरे लिए एक्सपेंसेस ना, है तो मेरे लिए खर्चा ना, तो जब खर्चा होगा तो कौन से अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो जो भी खर्चा होगा वो कहां पर जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है। कैश अकाउंट, कैश मेरे लिए क्या है, एसेट्स है ना, तो एसेट्स कहां पर जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा, रियल अकाउंट, कहानी खत्म, ठीक है। नरेशन लिखना है अपने हिसाब से, बट स्टार्ट करना है बीइंग से, बीइंग पेड सैलरी, कहानी खत्म। इस तरीके से हमारा जनरल प्रिपेयर होता है। हमने इस वीडियो के लेक्चर में देखा, हर एक चीज देखा, परचेस के एंट्रीज देखा, सेल्स के एंट्रीज देखा, पेड के एंट्रीज देखा, रिसीव का एंट्रीज देखे, साथ ही साथ जीएसटी के भी एंट्रीज हमने इस लेक्चर में, इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आपको आई होप कि इस वीडियो से कहीं ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा और सारे कॉन्सेप्ट, सारे तरीके, सारे ट्रिक्स आपने अपने नोट्स में लिख लिया होगा, राइट डाउन कर लिया होगा, जो मैंने बताया कि क्या आएगा क्या जाएगा, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, गोल्डन रूल्स क्या होता है, सारी चीज मैंने यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। एसेट्स हुआ तो कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंस एंड लॉसेस होगा तो कहाँ पे जाएगा, इनकम एंड गेन्स होगा तो कहाँ पे जाएगा, ये सारी चीज मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आई होप कि आप लोग हमारे अपने नोटबुक में एक प्रॉपर तरीके से इसको रिकॉर्ड किए होंगे अपने लैंग्वेज में, और जाकर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम टाइम पे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे कवर हो गए होंगे, और है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने सारे दोस्तों में। और हाँ, इस चैप्टर के, थर्ड चैप्टर के, मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि इसके थर्ड चैप्टर के लेक्चर वाइज पूरे डीप में इंफॉर्मेशन हमारे प्लेलिस्ट पे पहले से ही अपलोड है। आप लोग यूट्यूब पे JR कॉलेज सर्च करके हमारे प्लेलिस्ट में जाके हमारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि ऑलरेडी पूरे चैप्टर के, पूरे कंप्लीट लेसन के वहां पे वीडियोस कवर हुए हैं, ठीक है। तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और ऐसे ही मजे करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।